Hello everyone. Hello everyone. So in this video we are going to discuss about एनामॉक्स. एनामॉक्स क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, आखिर हम लोग क्यों एनामॉक्स को पढ़ते हैं, वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसके स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है. सो एज यू कैन सी लाइक एनामॉक्स, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, एन एरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म लाइक एनएरोबिक, सो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. सो ये जो प्रोसेस है वो एक क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं. सो बेसिकली जो इसका पर्पज़ है वो क्या है, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. कोई भी बायोलॉजिकल यानी कि कोई भी ऐसा वाटर है जो कि किसी भी ऐसे लाइक बायोलॉजिकली वो कंटामिनेट हो गया है. ओके. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस प्रोसेस. ओके. सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिमूविंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स. सो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. ओके. बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ इको फ्रेंडली ऑल्सो. ठीक है. ये इससे हमें कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होगा. सो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं. देयर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ chemical methods also there, but we are not going to use those methods. Okay. Because they are harmful for our environment, also for our human health, everything, lots of things are there. So that's why we are focusing on Anamox process. So it's a two-step biological reaction involving specialized microorganisms, specifically एनामॉक्स बैक्टीरिया. यानी कि हम लोग इसमें एनामॉक्स बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं. तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कौन से बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज़ कर रहे हैं लाइक. एंड इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अमोनियम एंड नाइट्राइट आयन्स इनटू द नाइट्रोजन गैस. ठीक है. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अमोनियम आयन है प्लस जो नाइट्राइट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में. ठीक है. अंडर एनारोबिक कंडीशंस, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो. फाइन. सो फॉर दिस वी नीड सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन्स कंसनट्रेशन. यानी कि हर एक चीज़ को, ये जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, पीएच, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर है भी वहाँ पे तो कितना अमाउंट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम वट एवर स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए. ठीक है. तभी ये प्रोसेस हमारा फॉलो हो पाएगा. राइट. सो एज वेल एज बीइंग पोटेंशियली वल्नरेबल टू नॉन इसेंशियल कंपाउंड सच एज सल्फाइड्स, टॉक्सिक मेटल्स, एलिमेंट्स, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड एंटीबायोटिक्स. ओके. सो एज यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है. राइट. सो ये हमें दिखा रहा है कि एनामॉक्स में कैसा क्या फॉलो होता है. फर्स्टली देर इज़ अ नाइट्रिफिकेशन. ओके. डिनाइट्रिफिकेशन एंड दिस इज़ एनामॉक्स प्रोसेस. ठीक है. ये होल जो दिखा रहा है ये देखिए. नाइट्रिफिकेशन में हमें क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में जब हम लोग अमोनियम आयन को, ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करें, नाइट्राइट से देन नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन. ओके. दिस प्रोसेस नोन एज नाइट्रिफिकेशन. और जब इसी प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन तब बोलते हैं जब नाइट्रेट से कन्वर्जन हो रहा होता है, जब नाइट्रेट से कन्वर्जन हो रहा होता है किसमें, नाइट्राइट देन नाइट्राइट में. ओके. नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से देन नाइट्रोजन, सॉरी. सो दैट प्रोसेस नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है. दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. वेट अ मिनट, सॉरी. या. So now let's talk about what are the microorganisms which यूज इन दिस प्रोसेस. सो जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स बट आई हैव गिवन ओनली फ्यू नेम्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेयर. सो दिस फर्स्ट वन इज़ लाइक कैंडिडेटस क्यूनेनिया. सो फर्स्ट वन इज़ द कैंडिडेटस क्यूनेनिया. नेक्स्ट वन इज़ द कैंडिडेटस ब्रोकैडिया. ओके. सो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस भी दी हुई हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो कैंडिडेटस क्यूनेनिया जो है, दीज बैक्टीरिया आर ऑफन फाउंड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एनामॉक्स प्रोसेस. ओके. एज आई डिस्कस्ड बिफोर. सो वाई वी यूज़ एनामॉक्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. आखिर हम लोग क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए. देखिए
देयर आर लॉट्स ऑफ अदर मेथड्स ऑल्सो, लाइक केमिकल मेथड हो गया और अदर मेथड्स हैं. सो वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दोज मेथड्स. केमिकल मेथड्स का आखिर हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, या फिर अगर हम लोग एनामॉक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आखिर क्या क्या पर्पज़ है, मतलब क्या रीज़न है जो हम लोग इतना इट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एक्चुअली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. ओके, सो लेट्स सी these points. ओके, सो एनर्जी एफिशिएंसी. देखिए जो एनामॉक्स प्रोसेस है, जो कि इसमें क्या बोला है अभी यहाँ पे, ये एनारोबिक प्रोसेस है, हमें एरेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि रिड्यूस कर रहा है हमारे एनर्जी डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए. ओके, जो कि रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग द एनर्जी डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि वहाँ पे हमें नाइट्रिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन के लिए हमें एरेशन की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे, और जब एरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल मेथड से अगर कंपेयर करें तो ये जो मेथड है वहाँ पे हमें एरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज दिस इज़ द एनारोबिक प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो लो स्लस प्रोडक्शन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम इस प्रोसेस को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो स्लस होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है. ठीक है, तो एनामॉक्स प्रोसेस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंटली लोअर स्लस प्रोडक्शन कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स. जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम लोग फॉलो करते थे वो कोई भी मेथड्स हो सकते थे, ठीक है, केमिकल मेथड वटेवर. सो वहाँ पे हमें क्या स्लस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, जो कि स्लस अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो हानिकारक रहेगा. ठीक है, इट इज़ इन हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, ह्यूमंस के लिए ये हार्मफुल रहेगा. ठीक है, सो दिस रिडक्शन इम्पैक्ट्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल कॉस्ट पॉजिटिवली. ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस मेथड. एक ये वन ऑफ द पॉइंट ये भी है, हमारा रीज़न भी ये भी है कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन. ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा, द एनामॉक्स प्रोसेस रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बोला ये हमारा इको फ्रेंडली प्रोसेस है, तो जब इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं ये कोई भी हार्मफुल गैस को रिलीज़ नहीं कर रहा है. सो दैट्स वाई हमारा ये ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन कर रहा है. ठीक है, सो ड्यूरिंग द नाइट्रोजन कन्वर्जन प्रोसेस अनलाइक कन्वेंशनल नाइट्रिफिकेशन यहाँ पे कोई भी इस तरह की हार्मफुल गैस को नहीं रिलीज़ कर रहा है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो ये. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न. नो नीड फॉर एक्सटर्नल कार्बन सोर्स. ठीक है, इसे परफॉर्म करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कार्बन सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है. ठीक है, फॉर डिनाइट्रिफिकेशन. और एनामॉक्स बैक्टीरिया कैन यूज़ अमोनियम एंड नाइट्राइट डायरेक्टली. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एनामॉक्स बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनियम आयन और नाइट्राइट्स को ये डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एन एक्सटर्नल कार्बन सोर्स. सो ये जो बैक्टीरिया है वो इन्हें आउटसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हमें कोई भी एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड देने की नीड नहीं है. ओके, सो resistance to certain types of wastewater. Anomox bacteria have been found to be tolerant to a range of environmental conditions including high salinity and high temperature, making them suitable for treating industrial wastewater. Okay, so these all are the reasons why we are using Anomox process. Okay, so this one is these are the steps involved in wastewater treatment. कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, अगर हम जो इस प्रोसेस को अगर हम परफॉर्म करने चाहें या अगर आप परफॉर्म करने चाह रहे हो तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो देखिए पहला स्टेप जो हमारा है वो क्या है, प्री ट्रीटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द पार्शियल नाइट्रिफिकेशन, थर्ड वन इज़ द एनामॉक्स रिएक्शन. ओके, एंड फोर्थ वन इज़ द सेपरेशन एंड डिस्चार्ज. सो देखिए हम लोग अब इस स्टेप्स सारे स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं. सो फर्स्ट वो स्टेप में हम क्या करेंगे, प्री ट्रीटमेंट. देखिए अगर हमारे पास जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, हमारे पास जो गंदा पानी है, किसी भी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर हो सकता है, वटेवर. तो जो उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होंगे या फिर बहुत क्लीन वाटर तो हो नहीं सकता है. ठीक है, अब वेस्ट वाटर है तो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होगा तो उसमें काफ़ी लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ऑयल होंगे, ग्रीस होंगे. तो क्या होगा, अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारे आगे जाके जो भी स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं तो अब वो हमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, राइट. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग प्री ट्रीटमेंट. इन दिस क्या करेंगे हम लोग, इन सारे जितने भी सॉलिड्स हो गए, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, उनको हम लोग सभी को रिमूव कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द मेन प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस. सो इसके लिए हम लोग कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीविंग, फिल्टरिंग एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेसेस. ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स इन प्री ट्रीटमेंट.
नेक्स्ट वन इज़ द पार्शियल नाइट्रिफिकेशन। सो देखिए जो पार्शियल नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, आखिर हम लोग इसको पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, यानी कि हाफ नाइट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट, ठीक है। अमोनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है नाइट्राइट में। दिस इज़ कैरिड आउट बाय सर्टेन बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया से परफॉर्म होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जन कर रहे होते हैं अमोनियम आयन को नाइट्राइट में, बट नाइट्राइट से नाइट्रेट में नहीं जा रहा है। लाइक you can see this line, this step typically happens under oxygen limited conditions to inhibit the complete conversion of nitrite, ठीक है, to nitrate। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रेट को इन नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें रोकना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें पार्शियल नाइट्रिफिकेशन कराना है। फाइन। सो नेक्स्ट वन इज़ द एनामॉक्स रिएक्शन। सो इन दिस व्हाट इज़ हैपनिंग, so what is happening in this step, that is the Anamox reaction, like the Anamox bacteria oxidize ammonium using nitrite, okay, rather than oxygen, ठीक है। यहाँ पे ये नाइट्राइट को यूज़ करके ये अमोनियम का ऑक्सीडेशन करेगा, प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन गैस। देन ये नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा विच इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस रिएक्शन अकर्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ द लास्ट स्टेप, लाइक सेपरेशन एंड डिस्चार्ज। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, द ट्रीटेड इफ्लुएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल बायोमास ऑफन यूजिंग सेडिमेंटेशन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो हमारा जो वेस्ट वाटर था, वेस्ट मटेरियल था, वो सेपरेट हो चुका होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन के थ्रू उसको हमें सेपरेट कर लेना है। लाइक द क्लीन वाटर कैन देन बी सेफली डिस्चार्ज इन द एनवायरनमेंट और रीयूज्ड फॉर फर्दर पर्पजेज। सो इस तरह से हम सारे मेथड्स को यूज़ करके हम अपने वेस्ट वाटर जो भी है, वेस्ट मटेरियल जो है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, और जो हमारा क्लीन वाटर रहेगा वो हम लोग किसी भी फर्दर अपने पर्पज़ के लिए वी कैन यूज़, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो देखिए एनामॉक्स प्रोसेस जो है हैज़ फाउंड वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कौन कौन से प्रोसेस हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं लाइक नाइट्रोजन रिमूवल के लिए, ठीक है। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन बायोलॉजिकल removal of nitrogen from wastewater. In fact, it is known to be responsible for up to 50% of nitrogen turnover in marine environment, okay. Next one is the energy efficiency. The Anamox process requires lesser energy, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, ये प्रोसेस जो है वहाँ पे एनर्जी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एरेशन, no need for that, okay. So that's why it is also important, you know, it is useful also. Fine. Next one is the reduction is in sludge production. रिडक्शन है यहाँ पे, स्लज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे स्लज प्रोड्यूस हो रहा है। जब भी हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे हमें स्लज नहीं मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो इट इज़ बीइंग ऑप्टिमाइज फॉर ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू टॉलरेट टू वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड हाई सॉल्ट लेवल्स, ओके। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे बिकॉज ये एक अच्छा प्रोसेस है जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर लेता है, हाई सॉल्ट लेवल्स। इट इज़ particularly suitable for conditions observed in industrial wastewater streams, okay. Next one is a continuous wastewater treatment. So यहाँ पे क्या है, as Anamox bacteria have a slow growth rate, their use is often contained to continuous wastewater treatment process or containing high concentrations of ammonium or other organic matter. In summary, the Anamox process is a promising venue for the suitable and effective treatment for nitrogen rich, okay. So this is the process, that is the Anamox. So this process is the Anamox process. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching this video.